हेलो एवरीवन, आई एम गणेश सर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है? इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और एक लाइन उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है टू साइड्स को। ये लाइन जो है टू साइड्स को क्या करिए है, डिवाइड करिए, और इनकी रेशो क्या है, सेम। सपोज हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये लाइन है डी ई लाइन जो है वो क्या कर रही है, टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करिए। सेम रेशो मीन्स ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कि इस लाइन ने जो रेशो बनाई इस साइड की वो है ए डी अपॉन डी बी, और दूसरी साइड की जो रेशो है वो है ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी की जो रेशो है वो किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये डी ई जो है वो पैरेलल है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है, बी सी। तो डी ई पैरेलल हमें करनी है बी सी के लिए। तो करते हैं इसका गिवन क्या हमें, और टू प्रूव लिखते हैं इसका। पहले गिवन आ गया, ए ट्राइंगल ए बी सी एंड a triangle ABC and a line DE divides the sides AB and AC at D and E respectively, such that AD divided by DB is equal to AE अपॉन EC। इस लाइन ने जो रेशो बनाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, और ये लाइन AB को कहाँ पे डिवाइड करी है, D पे, और AC को E पे। अब हमारे पास आ गया टू प्रूफ। कि टू प्रूफ हमें क्या करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। DE पैरेलल BC हमें करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन की स्टेप की हेल्प लेंगे, क्योंकि DE डायरेक्टली तो BC के पैरेलल नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में स्टेप लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, जहाँ पे इसको बोलते हैं हम कंट्राडिक्शन मेथड। हम कंट्राडिक्शन मेथड से भी इसको कर सकते हैं कि जो सपोज करेंगे क्या वो सही है हमारा या गलत है, रॉन्ग है। तो सपोज हम क्या करते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। कंट्राडिक्शन में होगा कि हमें तो प्रूव करना है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। लेट अस सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने ये सपोज कर लिया कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन तो BC के पैरेलल होगी। तो हम उसको ले लेते हैं DE डैश, कि ये DE डैश जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। इसको यहाँ पे E डैश ले लेते हैं। लेट DE डैश पैरेलल BC, कि जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है। करते हैं आप प्रूफ इसका। अब क्योंकि DE डैश है BC के पैरेलल, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ट्राइंगल हो और उसमें लाइन जो है वो किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो अदर साइड्स की रेशो क्या होती है, सेम रेशो में वो लाइन डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को। तो इस ट्राइंगल में जो DE डैश है वो किसके पैरेलल है, DE डैश पैरेलल है BC के। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, क्योंकि DE डैश हमने ड्रा की, DE डैश पैरेलल BC,
तो जो डी ई डैश पैरेलल बी सी है, तो जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, तो डी ई डैश जो है वो पैरेलल टू वन साइड है, तो इसलिए जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई सी। इसको नंबर 1 दे देंगे। लेकिन गिवन में क्या हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम, जो गिवन में है उसको भी लिखेंगे, बट ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इसका नंबर 2 दे देंगे। अब हमारे पास जहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड से, अगर फर्स्ट को देखें और सेकंड को देखें, ए डी अपॉन डी बी और इसमें सेकंड में ए डी अपॉन डी बी ये सेम है। अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी है, तो इधर से ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी है। तो अगर ये सेम है तो इसका में ये भी सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई डैश अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। लिखते हैं इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये आपने यहाँ से देखा कि जो ए डी अपॉन डी बी था वो ए ई अपॉन ई सी था, फिर ए डी अपॉन डी बी जो था वो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी था। तो फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब इनमें दोनों तरफ ऐड करेंगे 1 1, क्योंकि सेम नंबर ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्टेप चेंज हो जाएगा, इसका जो वे ऑफ राइटिंग है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम करते हैं ऐड 1 दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। एडिंग 1 दोनों तरफ किया हमने, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। अब 1 ऐड करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम करते हैं इसी प्रकार इसका करेंगे, ई सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई सी। इस स्टेप का हमारे पास आ जाएगा ई सी और ये यहाँ आ जाएगा ए ई प्लस ई सी। इस इक्वल टू में भी ऐसे ही ई डैश सी, इसको हमने क्या किया, ई डैश सी किया एलसीएम की तरह, और इसको क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी, अगर आप देखें यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा हमारे पास, ए ई प्लस ई सी एक साइड बन जाएगी ट्राइंगल की जो ए सी है। तो इसको हम लिखेंगे ए सी और डिवाइड में क्या आ गया, ई सी। इसी प्रकार यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी को अगर ऐड करते हैं तो ये भी ए सी आ जाएगा। तो इसको भी हम लिखेंगे ए सी और डिवाइड में क्या आ गया, ई डैश सी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए सी और ए सी कट हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम, तो ये हमारे पास ई सी और ई डैश जो है वो भी सेम होंगे। अगर इनके न्यूमरेटर सेम है और हमारे पास जो कट हो गया, ये 1 अपॉन ई सी और 1 अपॉन ई डैश सी आएगा, तो 1 अपॉन ई सी और 1 अपॉन ई डैश सी भी आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे इक्वल। मीन्स हमारे पास इस प्रकार से ये ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डैश सी के इक्वल। यहाँ से आप ये समझें कि अगर ए सी अपॉन ई सी जो है वो ए सी अपॉन ई डैश सी के इक्वल है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी इंटू ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ई सी। तो ए सी सेम है, जो कट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, तो ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। अब ये ई सी और ई डैश सी ये सेम कब हो सकते हैं, अगर ये पॉइंट जो ई डैश और ई जो है वो कोइंसाइड्स करें, ई डैश और ई पॉइंट अगर कोइंसाइड्स करें तो तभी ये ई सी और ई डैश जो है सी जो है वो सेम होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो ई सी आ रहा है वो ई डैश सी क्या आ रहा है। तो ई सी और ई डैश सी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ई डैश सी और ई सी है तभी सेम आ सकते हैं अगर ई डैश और ई जो है वो कोइंसाइड्स करे। तो अगर ई डैश और ई कोइंसाइड्स करेंगे तो जो डी ई है, जो डी ई लाइन है
और डी ई डैश लाइन है, ये तो सेम लाइन हो जाएगी, तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमने तो कहा था कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, तो हमने तो डी ई डैश पैरेलल बताई थी, लेकिन ये तो सेम लाइन आ रही है डी ई डैश और डी ई, तो इसलिए अगर ये सेम लाइन आ रही है तो डी ई पैरेलल होगा बी सी के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल unless E and E dash coincides. Therefore, our supposition is wrong हो गई, कि जो हमने सपोज किया था कि जो डी ई और पैरेलल नहीं है, कि डी ई डैश पैरेलल है, लेकिन सपोज में जो सपोजिशन हमने जो किया, हमने तो किया कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है हमारे पास कि डी ई डैश और डी ई सेम लाइन बन रही है, तो इसलिए डी ई अगर डी ई डैश पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी पैरेलल है बी सी के। देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव्ड किया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैथमेटिक्स 10th की जो प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं उनको वॉच कर सकते हैं।